ओम शांति। मार्च 2021 के अव्यक्त इशारे पार्ट 2 में फर्स्ट पार्ट में था कि हमें परमात्मा प्यार में सदा लवलीन रहना है, लवलीन रहो। सेकंड पार्ट में है सदा लवलीन स्थिति का अनुभव करो। उसमें 16 तक सुनाए थे, अब 17 से। 17वां है सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह एक शब्द भी बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्माओं को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करेगा। 18वां किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी में लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। 19वां लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन। अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे। स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः ही रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। 20वां जब मन ही बाप का है तो फिर मन कैसे लगाएं, प्यार कैसे करें, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता, क्योंकि सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप मास्टर प्यार के सागर बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता, प्यार का स्वरूप हो गए। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणें व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। 21वां परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान, बेजान है। बेजान अर्थात बेजहान है। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। 22वां कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ इसी लीन शब्द को पकड़ लिया है। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो दूसरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना सकेंगे। 23वां मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर स्थित रहे भिन्न भिन्न प्रकार की क्यू से निकल बाप के साथ सदा मिलन मनाने की लगन में अपने समय को लगाओ और लवलीन स्थिति में रहो तो सब बातें सहज समाप्त हो जाएंगी। फिर आपके सामने प्रजा और भक्तों की क्यू लग जाएगी। 24वां आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं।
बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों ही मिलकर एक हो गए तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। 25वां, एक तरफ बेहद का वैराग्य हो और दूसरी तरफ बाप के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। 26वां, जो सदा बाप की याद में लवलीन अर्थात समाये हुए हैं, ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप की बजाय सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। 27वां, जो सदा बाप की याद में लवलीन रहे, मैंपन का त्याग वृत्ति में रहते हैं, उन्हों से ही बाप दिखाई देता है। आप बच्चे नॉलेज के आधार से बाप की याद में समा जाते हो तो यह समाना ही लवलीन स्थिति है। जब लव में लवलीन हो जाते अर्थात लग्न में मग्न हो जाते हो तब बाप के समान बन जाते हो। 28वां, जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा, तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसी को कहते हैं लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। 29वां 29th, जो नंबर 1 परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह भान का, दिन रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वे सब प्रकार की देह की समृद्धि में खोए हुए अर्थात निरंतर क्षमा के लव में लवलीन रहते हैं। जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप बन जाते हैं। 30वां, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान, आनंद, सुख, शांति के सागर में समाये हुए को कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। 31वां, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय जिस स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। अच्छा, ओम शांति। आशा करते हैं कि आप इन सभी को प्रैक्टिकल में लाएंगे और बाबा के लव में लीन होने के अनुभवी बन जाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। अभी थोड़ा देर बैठेंगे लव में लवलीन होने के अनुभव में। ओम शांति।